अगर आपने जीएसक्यू के लिए अप्लाई कर लिया है तो इसका सेकंड फेज प्रिपरेशन के लिए आता है, लिहाजा अब हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीएसक्यू एग्जाम्स। इसका टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 2 माह तक मैक्सिमम करके हो सकता है, लिहाजा यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन पैटर्न ऑफ जीएसक्यू जॉब टेस्ट। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी जॉब्स के लिए टेस्ट सिलेबस मौजूद है। जनरल हेडक्वार्टर्स टेस्ट सिलेबस, अब इसका सिलेबस ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि किस टाइप का जो पेपर है वो एक्सपेक्टेड है, तो उसी हिसाब से आप इसकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंग्लिश। इंग्लिश में 30 मार्क्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो दैट विल बी आस्क्ड, और इसमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट। आपको उर्दू सेंटेंसेस गिवन होंगे और उसे आपने जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको टेंसेस का अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद कॉमन एरर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन एरर्स होते हैं, उनको अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये आपसे हो सकता है। एंड आफ्टर दैट मिस स्पेलिंग्स, यानी स्पेलिंग की करेक्शन करनी होगी, प्रपोजिशन, ठीक है। और उसके अलावा कुछ फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे, इडियम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और ये जो इसमें एक चीज ऐड ऑन होनी चाहिए, phrases, idioms, synonym, antonyms और आर्टिकल्स एक्सक्लूसिवली। तो ये ओवरऑल जो पोर्शन है दैट इज फॉर इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का जो मार्क्स का पोर्शन है वो है 30। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट एब्रिविएशन एंड जनरल नॉलेज। ये जीके का जो पोर्शन है ये भी उसमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसमें एक्सक्लूसिवली आपने फोकस करना है जनरल एब्रिविएशंस पे, ठीक है। लोकल एब्रिविएशंस, कुछ एब्रिविएशन होते हैं और एक्रोनिम, आपने दोनों की तैयारी करनी है। फिर कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रिविएशंस भी होते हैं, जैसे कि एलसीडी क्या होता है, एलईडी किसे कहते हैं, एमआईसीआर, ओएमआर किसे कहते हैं, रैम किसे कहते हैं, एंड ऑल क्वेश्चंस लाइक दैट। फिर जी इस्लामिक स्टडीज से जो है ना 5 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे, तो इस्लामिक स्टडीज का भी प्रिपेयर होना जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पाक स्टडीज का पोर्शन है वो आप तैयार करेंगे। ये वन पेपर एमसीक्यूज की कोई अगर आप किताब से तैयार कर लें या वन लाइनर, ये इस टाइप के जो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मली जो सिलेबस होता है दैट इज टेकन फ्रॉम योर बुक्स फ्रॉम मेट्रिकुलेशन टिल ग्रेजुएशन, तो वहीं से बस ये चीजें होती हैं। अगर आप इसका क्वेश्चन बैंक बना लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स से भी सवाल पूछे जाते हैं, एंड इट कवर्स 5 मार्क्स। और फिर एक्सक्लूसिवली यानी जॉब रिलेटेड, यानी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूडीसी, तो यूडीसी की जॉब से रिलेटेड जो मैनेजरियल स्किल्स से मुतालिक जो सवाल होते हैं वो पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर में एक्सक्लूसिवली ये तमाम टेस्ट के लिए है, आपको शॉर्ट कीज ए टू जी, तमाम शॉर्ट कीज के कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। ये 5 नंबर का सवाल है। मैथ्स एंड आईक्यू में भी आपसे 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल दैट इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ जीएचक्यू। तो